नमस्कार, जय हिंद। आज नमस्कार नहीं भी करेंगे तब वो चलेगा, क्योंकि आपको आज हम बताने वाले हैं कि कुछ लोगों को लगता था बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं लोग, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, जब थोड़ा सा ओबीसी और एसटी और एससी को जहाँ पे संविधान के द्वारा जहाँ पे उसको लाभ दिया गया, वहीं पे देखिए स्वर्ण जाति के लोग किस प्रकार से मिसबिहेव कर, जिसे हम लोग काला कानून भी कह सकते हैं, बहुत ही गंभीर समस्या है। तुरंत झंडा को उठा के फेंक दिया, जबकि हम कोई किसी से हमको लड़ाई नहीं है। बहुत सारे दोस्त, मेरा पंडित भी है, पांडे भी है, बहुत करीबी दोस्त है, हमसे उससे लड़ाई नहीं है। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर एक माँ का 4 पुत्र है, पहला का नाम जनरल, दूसरा का नाम ओबीसी, तीसरा का नाम एसटी और चौथा का नाम एससी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर माँ है, उसका 4 पुत्र है, तो जाहिर सी बात है कि माँ मतलब भारत माँ। कभी भी वो 3 पुत्र के साथ नाइंसाफ़ी और 1 पुत्र के साथ ज़्यादा लगाव नहीं कर सकती है। जाहिर सी बात है, कोई मान लीजिए गरीब है, ये छोटा है, ये और छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये कुछ है, ये सबसे बढ़िया है, तो वो चाहेगी कि किसी तरह से सभी कोई मिल बांट के रहो, हक और अधिकार चारों को मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो कि एक चतुर है तो वही सारा चीज़ रख लेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं समाजवाद का सिद्धांत जो है भारत में, जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो डाला गया संविधान में, उसका आज नरेंद्र मोदी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और यूजीसी कानून लाया गया है। वैसे विद्यार्थी जो जाति देखकर उससे जो इंटरव्यू में, या जैसे हमारे डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद यादव जो प्रोफेसर थे, जिन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, उनको हटा दिया गया। उनको हटाने के कारण ना जाने, क्योंकि वो शिक्षित थे, संगठित थे, तो शिक्षित होने से साथ साथ उसने अपना एक प्रचार प्रसार भी किया, बहुत बढ़िया किए, बहुत आगे तक। वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए सारा सूटेबल है, लेकिन वैसे लोग जो जाति भिन्नता रखते हैं, जाति में आक्रोशमक रखते हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि आज जो बीजेपी का मतलब हिंदू पार्टी, आज ये हिंदू है, आज ये हिंदू है। विद्यार्थियों को लड़वाने का काम होगा। जो फेंक रहा है, जिस विद्यार्थी को पढ़ना रहेगा वो अपने बलबूते इस झंडा उठा के फेंक रहा है बीजेपी का, आज क्या ये देशभक्त है? क्या इसको हम देशद्रोही कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलिए। दिन भर रात भर एक पोस्ट डालेगा फेसबुक पर, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम भी बोलते हैं जय श्री राम। मोदी जी को एकदम धन्यवाद कि आपने ऐसा कानून लाया जो कि ओबीसी और एसटी और एससी के लिए, जो जाति को देखकर लोगों की मार्क्स में कटौती या कुछ किया जा रहा था। मुझे इस बिल से इतना ही मालूम है कि जिसमें से ओबीसी एससी और एसटी के बीच में जो भी जब पेपर या कुछ देखना होता था, तो कॉपी देखकर ही, जाति देखकर ही मार्क्स कुछ कम बेसी दिया जाता था। तो उसी बिल को लाया गया है, जिसमें अब कोई व्यक्ति अगर जाति को देख के उसका मार्क्स को कम किया जाएगा तो उसके अनुसार से उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, इसी बात पर हम एक अध्यापक हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अशब्द भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी मित्र हैं, सभी हमारे छात्र भी बहुत सारे हैं जो जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है, एसटी से है, एससी से है,
तो हम सबको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा एक परिवार है। एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो परिवार लड़खड़ा सकता है, चल नहीं सकता है, विकसित नहीं कर सकता है। इसलिए एसटी और ओबीसी और एससी के लिए भी आप लोग जितने भी स्वर्ण जाति के लोग हैं, अगर आप लोग भी ये बात को स्वीकार करेंगे तो शायद हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा देश आज एक नई दिशा में जा रही है, नई ऊर्जा के साथ जा रही है। और एक नया निर्देश दीजिएगा जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा होगा कि स्वर्णों ने भी अपने बलिदान दिया, अपने कर्तव्य मतलब अपने अनुशासन को दिखाया, अपने भाईचारा को दिखाया। नहीं तो हम यही समझेंगे कि यह बिल जो लाया गया है जिसमें उनका लाभ नहीं है, और वो अपने एक दूसरे भाई को, ओबीसी एससी और एसटी, हम लोग दुश्मन नहीं है कि नहीं कहा, हम तो ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है ओबीसी का जितना हक है उसको मिलना चाहिए, एसटी को जितना है उसको मिलना चाहिए, एससी को जितना है मिलना चाहिए, और जनरल को जितना है उतना मिलना चाहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किन्हीं को बुरा लग गया हो दोस्त तो माफ़ करना, छोटा भाई समझ के, क्योंकि हम कभी कभी माइंड में कभी कभी आता है तो हम बता दिया करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।